टाइम 10 बजने जा रहा है। हस्बैंड चले गए, अभी मैं नहा के आई हूँ। आज बेडशीट वगैरह सब चेंज करना था, बाथरूम वगैरह क्लीन करना था, तो लेट हो गया। ये सब कर ली हूँ, कपड़े मशीन में डाल रखी हूँ। अब जाती हूँ फटाफट से, पहले पूजा करती हूँ फिर नाश्ता करूँगी। ये देखिए कपड़े डाल रखी हूँ मशीन में। तो चलिए पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर नाश्ता करूँगी, फिर मिलती हूँ आप लोगों से पूजा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हैप्पी होम्स ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स कहिए कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। पूजा कर ली हूँ, नाश्ता अभी नहीं की हूँ। जा रही हूँ बालकनी में टॉवल फैलाने। वैसे धूप तो है नहीं, फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है। एकदम सुबह से ना बारिश जैसा मौसम बना रहता है। कब बारिश होने लगे कुछ पता नहीं, फिर भी फैला देती हूँ, थोड़ा बहुत हवा तो लग जाएगा। और देखिए सारे कपड़े कल वाले फैले हैं, बाहर अंदर सब जगह फैले हैं। अंदर में भी है रस्सी वगैरह पे। अभी ये सब कपड़े जब कपड़े धुल जाएगा ना तो ये सब कपड़े को अंदर कर दूँगी, और जो आज वाला कपड़ा है उसको बाहर फैला दूँगी। आज तो बहुत कपड़े हैं, बेडशीट वगैरह है। तो चलिए अब चलती हूँ अंदर और दिखाती हूँ नाश्ता क्या बनाई थी। आज मुझे ना उठने में लेट हो गया था, उठना था। रोज़ उठती हूँ मैं 4 बजे, पर आज ना उठी मैं 4:45 पे। धड़फड़ा के उठी, एकदम टाइम हो गया था, दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि क्या बनाऊँ ना बनाऊँ। वैसे रात में तो बच्चे बोले थे कि फ्राइड राइस बना के देना टिफ़िन में, तो फिर जल्दी जल्दी चावल बनाई और फिर फ्राइड राइस बनाई, और फिर खा के जाने के लिए रोटी सब्जी ये सब बनाना था। तो चलिए दिखाती हूँ क्या बनाई हूँ। तो देखिए इसमें रोटी है, इसमें आलू उबला, 4-5 आलू उबला हुआ था तो आलू बना दी थी फ्राई, और उसके बाद फिर फ्राइड वाला राइस बना दी थी। तो आलू रोटी बच्चे खा के चले गए हैं, और चावल फ्राइड चावल मटर वटर डाल के फ्राई कर दी थी, तो टिफ़िन में डाल दी हूँ। इधर दूध गर्म करके रखी हूँ, और इधर देखिए भिंडी कल हस्बैंड लाए थे, ये भी रखा है, इसको कट करना है। सुबह सुबह ना बहुत धरफड़ी हो गई थी, फिर फटाफट से हस्बैंड को उठाए कि आप जल्दी उठिए, लेट हो गया। तो फिर हस्बैंड उठे तो बच्चों को बोतल में पानी भर दिए, और उसके बाद फिर इधर ना चावल में बना दी थी, तो जब फिर चावल को फ्राई कर दिए, थोड़ा बहुत काम कर दिए तो हो गया फटाफट से। तो चलिए नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि 10 बज गया है, 10 से ज़्यादा हो गया है, 10:10 हो गया है। नाश्ता कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स टाइम देखिए अभी 12:40 हो रहा है। मैं ना नाश्ता करके सो गई थी, तबीयत सही नहीं लग रहा है, सर्दी जुकाम हो गया है बहुत ज़्यादा, नाक उक बंद है, गले में खराश है एकदम से। कपड़े फैला दी थी, नाश्ता करने के बाद कपड़े हो गया था, कपड़े फैला दी, कपड़े उसके बाद फिर मैं सो गई थी कपड़े फैला के। कल वाला कपड़ा जो था उसको अंदर कर दी हूँ, और अभी का कपड़ा देखिए सारा फैला दी हूँ, बेडशीट वगैरह। और अभी मैं ना रेडी हो गई हूँ, ये देखिए पर्स लेके जा रही हूँ मार्केट। एक्चुअली बच्चों के स्कूल में ना स्विमिंग क्लास चल रहा है, तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम लाना था, तो ले आई थी, मैं परसों ही ले आई थी। बट क्या हुआ था ना, बेटा का कॉस्ट्यूम छोटा था, बेटी का तो सही था, तो बेटी तो आज लेके भी गई। आज उसका स्विमिंग क्लास था तो वो लेके गई है आज। बेटा का मंडे को है, तो उसका छोटा था तो मैं दी थी चेंज करने, तो उसी का फ़ोन आया कि चेंज करके ले आई हैं, तो वही लाने जा रही हूँ। और ये देखिए कल वाले कपड़े सारा मैं इस रूम में फैला दी हूँ, और उधर छोटे वाले रूम में जो किचन के बगल में है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्टोर रूम, उसमें फैला दी हूँ, भूल जाती हूँ। और वैसे ही तबीयत सही नहीं है, गला किचकिच कर रहा है, मन नहीं हो रहा है बोलने का। तो चलिए जाती हूँ मार्केट, लेके आती हूँ, क्योंकि शाम में फिर नहीं जा पाऊँगी, शाम में जाना ना मुश्किल हो जाता है, फिर 3 बजे के बाद टाइम नहीं मिलता है। कपड़े धुलो, बच्चों का खाना दो, फिर जाके बर्तन धुलो, फिर आयरन करने के लिए आजकल क्या होता है ना कि लोगों का ड्रेस पहले जल्दी सूख जाता था, सुबह आयरन करके रख देती थी, लेकिन अब क्या होता है सूखता ही नहीं है, धूप के वजह, धूप रहता नहीं है तो सूखता नहीं है। तो इस चक्कर में इसको अब मुझे आयरन करना पड़ता है शाम में। अभी भी मैं सोची थी आयरन कर दूंगी, पर उतार के रखी तो देखी सूखा ही नहीं है, तो हल्का हल्का गीला ही है, तो मैं कही अब शाम ही में करूँगी। तो इसलिए ना अभी जाके लेके आ जाऊँगी, फिर शाम में निकलना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए फटाफट जाती हूँ, गेट खोल रही हूँ, ताला लगाती हूँ और जाती हूँ। तो लिफ्ट में आ गई हूँ, और मैं सोचती हूँ ना किसी दिन आप लोगों को मेला घुमाऊँ,
बट हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि बारिश होने लगती है जाने के टाइम में, फिर जा ही नहीं पाती। और सुबह सुबह फिर जाने का मतलब ही नहीं है, सुबह दुकान वगैरह ज़्यादा लगी नहीं रहती है, 12 बजे के बाद लगती है और 12 बजे के बाद ना बारिश हो जाती है। रोज़ 2 बजे से बारिश शुरू हो जाती है। आज भी अभी तो धूप है, पर जब तक मैं उधर से आऊँगी तब तक बारिश शुरू हो जाएगी। बादल लगा हुआ है पूरा, अभी तो धूप है। कपड़े भी मैं डाल रखी हूँ बालकनी में, अब पता नहीं जब तक आऊँ बारिश ना हो तो अच्छा है, नहीं तो बारिश हो जाएगा तो फिर सारा कपड़ा गीला हो जाएगा। अभी धूप है तो चलिए चलती हूँ फटाफट से, बाहर से रिक्शा लूँगी और जाऊँगी। तो फ्रेंड्स आ गई हूँ घर और बहुत गर्मी है बाहर, बहुत गर्मी। आके पैर हाथ धुली हूँ, पानी पी हूँ और देखिए ले आई हूँ बेटा का स्विमिंग कॉस्ट्यूम, और बेटी का तो ले ही आई थी, वो तो आज स्विमिंग भी की है। और एक चीज़ लेके आई हूँ समोसा। चलिए बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। क्या आई हूँ बेटा का, ये है निक्कर नीचे का, ये है, और ये चश्मा है, ये कैप है। कॉस्टली है थोड़ा बट कपड़ा अच्छा है, इसलिए फिर मैं ले ली। मैं कहीं सस्ता वाला भी देखी थी तो समझ नहीं आया मुझे, तो मैं कहीं अच्छा ही ले लो, पता चला फट उठ जाए तो बेकार ही हो जाएगा। क्योंकि इस कपड़े में ना सिलाई अच्छे से नहीं हुआ रहता है ना, तो तुरंत ही निकल आता है सिलाई। ये कपड़ा ही ऐसा रहता है ना रेक्सिन टाइप से, तो फिर मैं अच्छे में ले ली। बेटी का भी अच्छे में ली थी। बेटी का कॉस्ट्यूम बस पड़ा है 1500 का था, तो 20% डिस्काउंट करके दी है। और ये भी इसका दिखा दूँ मैं टैग, ये देखिए ये भी है 899 का है ये निक्कर। तो इस पे मुझे ना लेकिन 20% डिस्काउंट कर देती है। जिससे मैं कपड़े लेती हूँ ना उसी को मैं कही थी कि ला दो। उनके शॉप का नाम ना वही श्री बालाजी लेडीज़ कलेक्शन है, तो उसी का भाई का है शॉप स्पोर्ट्स का, तो उसी को मैं कही थी तो वो ला दी है। अच्छी है, मतलब रेट लेती है लेकिन कपड़े उपड़े बहुत अच्छे देती है। सूट वगैरह भी मैं लेती हूँ उन्हीं से, बहुत अच्छा उनका कपड़ा निकलता है, तो इसीलिए ना फिर मैं वही से ले आई। कंपनी का है, ये देखिए इलेक्ट्रा का है। ये कैप है बेटी का, ऐसा ही कैप में पिंक कलर का है बेटी का। आज तो लेके गई है, अभी आएगी तो मैं दिखा दूंगी। गीला ही रहेगा उसका, तो धुल के डालूंगी सूखने के लिए। सप्ताह में 1 दिन है बच्चों का, स्कूल तरफ से ही सिखाया जा रहा है, तो मैं कहीं सीख लूँ। और समोसा लेके आई थी, तो ये देखिए मैं अपना समोसा लेके भी आई हूँ खाने के लिए, खा रही थी। मैं कहीं आप लोगों को भी दिखा दूँ, और बच्चों का रखा हुआ है, बच्चे आएंगे तो खा लेंगे। आज टिफ़िन में चावल दी थी ना, तो फिर मैं सोची कि क्या बनाऊँ चावल फिर से। समोसा ले ली थी, मार्केट गई तो यही खा लेंगे सोची बच्चे। और टाइम देखिए 2 बज गया है, 5 मिनट है। और बेटी के स्कूल से ना 12:30 बजे मुझे फ़ोन आया उसकी मैम का कि ओनिशा को हल्का हल्का फीवर है, आप चाहे तो ले जा सकते हैं। मैं कही मैम मैं बहुत दूर रहती हूँ, आ नहीं पाऊँगी, क्योंकि जब तक मैं यहाँ से निकलती 1 बज जाता, पहुँचते पहुँचते मुझे 2 बज जाता। 1 घंटा 45 मिनट तो कम से कम लगेगा, 45 मिनट या 1 घंटा, उससे ज़्यादा ही लगेगा, जाम उम में फंस जाऊँगी। तो फिर मैं अनिशा से बात करी, तो अनिशा कही नहीं सही है, हल्का फीवर है, भैया है, मैं अगर दिक्कत होगा तो मैं भैया को बता दूंगी। तो मैं कही ठीक है आ जाना बस से ही, क्योंकि जाना आना लेके आना मुझे भी फिर उतना ही टाइम लगता है। जब तक मैं पहुंचती तब तक उसकी छुट्टी हो जाती, वो बस में बैठ के आ जाती, तो फिर मेरे जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर अभी 1:30 बजे उसकी छुट्टी हुई, उसके बाद फिर मैं बस वाले भैया से बात की हूँ, उनको फ़ोन की थी बस वाले भैया को। तो फिर अनिशा से बात की तो कह रही है सही है, बुखार नहीं है, स्कूल में मेडिसिन वगैरह दे दी होगी मैं, तो अभी सही है। अब आ जाती है फिर देखती हूँ कल भेजती हूँ कि नहीं। अगर फीवर उबर होगा तो नहीं भेजूँगी। मौसम चेंज हो रहा है ना, मेरा खुद ही तबीयत ख़राब हो रहा है, गले में खराश हो रही है, बेटा को भी गले में खराश है, सर्दी जुकाम है, अब बेटी को भी हो रहा है। मौसम कभी धूप हो रही है, कभी बारिश होने लग रही है, मौसम ही ऐसा है कि बेकार सा एकदम। और ऊपर से ना मंडे से बच्चों का पेपर है, टेस्ट है 17 से, तो उसमें रेगुलर जाना है स्कूल, उसमें 1 दिन छुट्टी भी नहीं कर सकते हैं, तो ये भी दिक्कत है। तो चलिए मेरा समोसा ठंडा हो रहा है, जल्दी से खा लेती हूँ, फिर बातें करूँगी आप लोगों से। तो फ्रेंड्स बच्चे आ गए हैं स्कूल से और टाइम ना 4 बजने जा रहा है, ये देखिए
4 बजने में 10 मिनट है। 3 बजे आ गए थे, उसके बाद समोसा लेके आई थी, वही सब खाए, कपड़े उपड़े चेंज किए। और तबीयत ख़राब लग रहा है तो मन नहीं कर रहा था कपड़ा धुलने का। ड्रेस तो आज मशीन में डाल दी हूँ, मैं कहीं देखो धुल के साफ़ हो जाएगा। ज़्यादा देर के लिए दी हूँ तो साफ़ हो जाएगा। 1 घंटे के लिए दी हूँ गर्म पानी में, तो धुल जाएगा, साफ़ हो जाएगा। और बालकनी से ना जितना कपड़ा सूख गया था उतना सारा उतार दी हूँ, और बाकी का कपड़ा थोड़ा बहुत फैला है, नहीं सूखा था। और उधर देखिए बेटी का ड्रेस है ये ब्लू वाला, और ये कैप है, स्विमिंग ड्रेस है ये। अभी आई तो उसके बाद फिर ये गीला था तो इसको भी मैं धुल के टांग दी, इसको हाथी से धुल दी, बस ऐसे ही पानी में डाल के निकाल के टांग दी हूँ। उधर कैप भी पड़ा हुआ है पिंक कलर का, और ये स्विमिंग ड्रेस है इसका। और चश्मा भी यहाँ ला रखी है, दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए चश्मा है, अच्छी क्वालिटी का है। ये देखिए पूरा एकदम ना अच्छे से फोल्ड हो रहा है। सस्ता वाला होता है ना वो कड़ा रहता है, बट ये एकदम सॉफ्ट है, आँख में चुभेगा नहीं। मैं कहीं रख दो धूप में, थोड़ा सा पानी इसमें से सूख जाए तो फिर रखना इसको डब्बे में। और ये कैप है, ये कान वाला कैप है, देखिए साइड से कान बना है, इसमें कान भी कवर हो जाता है इसमें अच्छे से, कान में भी ना नहीं जाएगा पानी वगैरह। कैप मुझे 399 का था, तो वही 20% डिस्काउंट करके मिला है। और ये इसका स्विमिंग कॉस्ट्यूम है, था जिप वाला भी स्विमिंग कॉस्ट्यूम था, जो टी शर्ट और पैंट सेट वाला आता है वो, बट ये नहीं ली, इसको यही सही लग रहा था। वो कंफर्टेबल बोल रही है नहीं लग रहा, तो ये फ्रॉक जैसा ली है। इसमें भी पैंट अटैच है, फ्रॉक जैसा है, निक्कर अटैच है। और वो टी शर्ट और लोअर जैसा था वो भी अटैच था, बट वो ली नहीं, उसको बोली हमको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। दुकान पे गई ना पहन के देखी तो बोली मैं यही लूँगी, तो मैं कहीं ले लूँ। और बाकी देखिए थोड़े बहुत कपड़े अभी पड़े हैं, जितने कपड़े मैं उतारी ना सबको ले जाके इस रूम में रखती हूँ। अभी फोल्ड करना है, ड्रेस आयरन करना है, मन नहीं कर रहा है कुछ करने का, तबीयत खराब लग रहा है फीवर आएगा ऐसे लग रहा है। ये देखिए सारा कपड़ा यहाँ फैला पड़ा है, इधर भी है पूरा फैला है। ये देखिए बारिश के चक्कर में ना सारा काम खराब हो जाता है। बारिश अगर ना हो, धूप निकल आती है तो रोज़ के रोज़ कपड़ा उठा के रखते जाओ तो इतना बर्डन नहीं पड़ता है, पर बारिश के वजह से ना धूप नहीं निकलता है तो सूखता नहीं है कपड़ा। फिर वो इधर से उठा के इधर से उधर करते रहो, फिर वो इकट्ठे फिर 2 दिन 3 दिन का इकट्ठा होता है, फिर उसको फोल्ड करो, दिमाग ख़राब होता है। और बेटे का एक शर्ट आज मंगवाई हूँ स्कूल में ना, ये लोग खेल खेल में देखिए कल शर्ट फाड़ दिया है कोई लड़का इसका है। ये देखिए दिखाती हूँ, ये देखिए खेल खेल में ऐसे खींचा तो फट गया, गलती से फटा, उसकी भी गलती नहीं है। खैर वो भी नहीं सोचा होगा कि शर्ट फाड़ दूँ, बट ये है बच्चे खेल खेल में कर देते हैं। तो बेटा मेरा ना मैम को कंप्लेन कर दिया, तो मैम बोली उस बच्चे को, जो बच्चा ना शर्ट खींचा था उस बच्चे को बोली कि या तो शर्ट लेके आना या पैसे लेके आना। तो फिर बेटा आया बोलने के लिए कि मैम ऐसे ऐसे बोली, तो फिर मैं उसको ना कॉल की उसकी मम्मी को कल शाम में। मैं कही बच्चे में ऐसे करते हैं, तो कभी मेरा बच्चा फाड़ देगा, कभी आपका बच्चा कर दिया, तो आप ना पैसे भेजिएगा ना शर्ट भेजिएगा। उसकी मम्मी कह रही थी कि नहीं मैं तो बोली थी बेटा को लेते जाना कल जाने टाइम में पैसे, मैं कही नहीं मत भेजिएगा। तो फिर आज मैं मंगवाई, बेटा को ही पैसे दी थी, तो अपना उतर के ले लिया। उधर से ही इसका बस ना जाता है, और जिधर ये शॉप है ना उधर से इसका बस जाता है, स्कूल के पास ही शॉप है, तो वहीं पर उतर के ले लिया अपना शर्ट, पैसे दे दी थी मैं। तो चलिए काम निपटाती हूँ। और खांसी हो रहा है, कल तो गले में खराश थी, आज खांसी हो रहा है सुबह से, बिल्कुल तबीयत सही नहीं लग रहा है। थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम हो जाता है ना तो मन नहीं करता है कोई काम करने का। मेरा भी मन नहीं हो रहा है कोई काम करने का, बट करना तो पड़ेगा। और गला मेरा खाली है, खोल के रख दी हूँ, गर्मी लगता है बहुत तेज़ चुभता है गर्मी में, इसलिए खोल के रख दी हूँ मैं गले का। तो चलिए फटाफट काम निपटाती हूँ, कपड़े फोल्ड करती हूँ, जगह पे रखती हूँ, आयरन करती हूँ,
जब तक हस्बैंड आ जाएंगे फिर चाय नाश्ता। हस्बैंड तो खैर चाय पीते नहीं है, मैं पीती हूँ। बच्चों को भी देखती हूँ नाश्ता में क्या खाएंगे। हलवा सोची थी बना दूँगी बट मन नहीं कर रहा है, देखती हूँ आम दे दूँगी या दूध बिस्किट दे दूँगी, खा लेंगे। फिर रात के खाने का तैयारी करूँगी। फिर कल भी स्कूल है, कल छुट्टी नहीं है। और बेटी को फीवर था बट आई तो नहीं था फीवर, तो मैं कही कि कल स्कूल मत जाना बट मान नहीं रही है। अब देखती हूँ, अब रात में अगर फीवर उवर होगा तो फिर कल सुबह स्कूल नहीं भेजूँगी, नहीं होगा तो भेज दूँगी। बच्चे मानते नहीं हैं मेरे बच्चे ना, स्कूल की एक दिन भी छुट्टी करना नहीं चाहते हैं। तो फिर ज़बरदस्ती करती भी नहीं हूँ, ज़बरदस्ती करूँगी ना तो फिर रोने वोने लगता है। मैं कहती हूँ जाओ, और काम भी छूट जाता है अपना। कोई गलत काम का तो डिमांड कर नहीं रहा है, स्कूल ही जा रहा है पढ़ने के लिए, इसलिए ज़्यादा मना नहीं करती हूँ। क्या आवाज़ कर रहा है, तो इसलिए ज़्यादा मना नहीं करती हूँ। लेटी थी इसलिए बाल पूरा बिखरा बिखरा सा है, लेटी थी, मन नहीं कर रहा था कोई काम करने का। बट अब उठी हूँ, मैं कहीं टिफिन उफिन धुलना है, कपड़े फोल्ड करना है, आयरन करना है, ये सब काम तो निपटाऊँ, नहीं तो फिर सुबह दिक्कत होगी। और जितना लेट अभी करूँगी ना तो लेट होते होते उतना रात में लेट हो जाएगी मुझे, तो फिर दिक्कत होगी, खाना बनाने में लेट होगी, तो फिर वही है कि बच्चों को प्रॉब्लम होगी। फिर लेट खाना बनेगा, लेट खाएंगे, लेट सोएंगे, इस चक्कर में मैं कहीं उठ जाऊँ, काम निपटाऊँ। तो चलिए कपड़े उपड़े फोल्ड करती हूँ, आयरन करती हूँ, और सोच रही इस ब्लॉग को एंड कर दूँ क्योंकि काम निपटाऊँगी अपना आराम से। उसके बाद फिर ना खाना बनाने लग जाऊँगी, नाश्ता वास्ता करके। चाय नाश्ता तो मन नहीं कर रहा है करने का, चाय पीऊँगी बस, अदरक डाल के बनाऊँगी चाय, फिर खाना बनाने लग जाऊँगी। फिर वीडियो बना ही नहीं पाऊँगी, वैसे भी मन ना अजीब सा हो रहा है, नहीं मन कर रहा है कुछ करने का। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।